Assalamu alaikum everyone. Right, so moving on to the other part which is rapidly progressive crescentic glomerulonephritis. ठीक है, ये जो होता है ना, this comes after the acute proliferative glomerulonephritis. ठीक है, and this usually occurs in children. ठीक है, this is known as RPGN. ठीक है, अब ये जो होता है दिस इज़ मोर सिवियर फॉर्म. इसमें द ग्लोमेरुलर इंजरी इज़ मोर सिवियर एंड इसकी कोई स्पेसिफिक एटियोलॉजी नहीं होती. इट यूजुअली अकर्स आफ्टर एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, और इसकी जो इंजरी होती है ना, दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड, मीनिंग कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वो फॉर्म होते हैं इसमें भी. ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन. यूजली प्रीवियसली उसमें किडनी फंक्शन जो है इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता इन एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है एंड इट्स जस्ट मोर सिवियर फॉर्म. ठीक है, इसमें यू विल सी रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, you will see severe oliguria and presence of crescentic glomerulonephritis. अच्छा, this thing is a hallmark of this is a hallmark of RPGN. ठीक है, इसमें ना crescentic glomerulonephritis होते हैं, crescents बन जाते हैं which is produced by parietal epithelium proliferation and macrophage infiltration. What do I mean by crescents? Crescents है ना, this is what I mean. ठीक है, crescentic glomerulonephritis, दिस इज़ अ crescent. बेसिकली जो पेराइटल एपिथेलियम होती है ना, दे इट टेंड्स टू प्रोलिफरेट सो मच के ना इट काइंड ऑफ फॉर्म्स लाइक मून लाइक क्रेसेंट. ठीक है, तो ये इसका हॉलमार्क होता है ऑफ RPGN. ठीक है, राइट, देन मूविंग ऑन. ओके, नाउ पैथोजेनेसिस में बेसिकली यू विल सी के एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो बनती हैं अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, और जो है वही बनती हैं एंड जो है IG डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, विच इज़ सीन इन गुड पैचर सिंड्रोम एज वेल. ठीक है, ऑल्सो ये जो होता है ना एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जब पल्मोनरी बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्रॉस रिएक्ट करते हैं लाइक इन गुड पैचर सिंड्रोम, तो जो है ये दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर. ठीक है, इसके अलावा जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है इट्सेल्फ अगर वो ख़ुद डिपॉजिट हो जाए ना, दैट ऑल्सो कॉजेज़ RPGN. और जो है एक और पॉसी इम्यून RPGN होता है. इसमें जो है डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ग्लोमेरुलर नहीं बनती, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन जो है वो एन का होता है, इट्स एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, ये बन जाती हैं. ठीक है, तो दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेन और ये हाईली सेंसिटिव डायग्नोस्टिक मार्कर होता है ऑफ RPGN, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी. ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. राइट, सो बस ये थी ना, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू गिव इट अ रीड. ठीक है, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? यस, इसकी क्लासिफिकेशन ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है. टाइप 1 जो होता है, दिस इज़ टाइप 1 विच इज़ एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, विच इज़ गुड पैचर सिंड्रोम. ठीक है, इसमें जो है लंग इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि बेसिकली एंटीबॉडीज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती हैं, बट इफ़ दीज क्रॉस रिएक्ट विद अदर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, फॉर एग्जांपल लंग्स, ठीक है, तो वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाती हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज गुड पैचर सिंड्रोम. ठीक है, टाइप 2 जो होता है दैट इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दिस इज़ टाइप 2. इसमें जो है वो दिस इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज़, तरह SLE हो गई, SLE की डिपोजिशन या IgA नेफ्रोपैथी, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, टाइप 3 में जो है जस्ट नो कि ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ होती हैं. अगेन द क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जो है ग्रॉसली यू विल सी के इनलार्ज किडनीज़ होंगी और पेटिकियल हेमरेज होगा ऑन द कॉर्टिकल सरफेस. ठीक है, माइक्रोस्कोपी में जो है क्या होगा, सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस होगा पहली बात तो, और क्रेसेंट्स होंगे. क्रेसेंट्स क्यों बनते हैं? बिकॉज पेराइटल सेल्स जो होते हैं ना, दे टेंड टू इंक्रीज़ इन नंबर, दे टेंड टू प्रोलिफरेट, और इसकी वजह से जो है
माइग्रेशन होती है मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड दे काइंड ऑफ अपीयर इनटू अ क्रेसेंट लाइक, दे हैव क्रेसेंट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। फिर जो है हाँ, इसके बाद क्या होता है कि ये ना बिटवीन सेलुलर लेयर्स, बिटवीन दी सेल्स, जो फिब्रिन होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ना स्ट्रैंड्स बना देता है, फिब्रिन स्ट्रैंड्स। तो फिब्रिन स्ट्रैंड बन जाते हैं तो पिंक पिंक आपको अपीयरेंस आती है यार समवेयर ओवर हियर, ठीक है। बिटवीन द सेल्स ना पिंक पिंक अपीयरेंस आती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है ये इफ़ इट हैपन्स अ लॉट ना, तो अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएं तो इट कैन इवन लीड टू रप्चर ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी में यू जस्ट नीड टू मेंशन कि क्रेसेंट्स हैं बिकॉज ऑफ पैराइटल सेल, बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स में क्या होगा, यू विल सी के हीमेट्यूरिया होगा, देयर विल बी प्रोटीन यूरिया बिकॉज अब रप्चर हो गया ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, प्रोटीन्स कैन लाइक ईजिली एस्केप, हाइपरटेंशन एंड एडिमा भी हो गया, ठीक है। अब हाउ विल यू डायग्नोज दिस, यू विल डायग्नोज दिस विद, अगर एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक तो ये दिस इज़ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। फिर जो है एंटी न्यूक्लियर, एंटी न्यूक्लियर जो है ANCA, तो एंटी न्यूक्लियर जो है वो जब बनेंगी तो फिर यू टाइप 3 होगा वो, ठीक है। तो ये दीज आर टू वेज ऑफ डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में यू जस्ट गिव प्लाज्मा एक्सचेंज, यू कैन गिव स्टीरॉइड्स या फिर यू कैन गिव साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। अगेन ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इसका, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और बस यू शुड नो कि कॉज कहाँ से होता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मोर सिवियर फॉर्म ऑफ acute proliferative glomerulonephritis.